पढ़ा करके बच गए यहीं, समझे। और पढ़े लिखे फैक्ट्री शुगर मिल चलाते हैं, आप लोगों का ये सेवा करेंगे बेटा बन करके। इसलिए रउआ लोग इनसे हम अपील करें आइल बानी कि एक एक वोट जो है लालटेनिया पे बटन दबाइए। आप ना इस सही जगह पे आए हैं। दीपक क्या करता है? रोशनी करता है। लालटेन क्या करता है? असली मैचिंग तो अब न हुआ है। आप लोगों के बीच में 17 साल हो गए रहते रहते। गरीबों के, किसानों के लिए, गरीब व्यवसायी और यहाँ के निवासियों के लिए 17 साल मैं अकेला रहा हूँ। ना मेरा कोई परिवार है यहाँ पे, ना हमारा कोई रिश्तेदार यहाँ पे रहा। और मैं काले बाल लेके आया था चंपारण में और मेरे बाल सफेद हो गए यहाँ रहते रहते। जुबान ही कटार है। चले थे बिहार को ललकारने, 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया। वादों की बौछार है। जंगल राज पार्ट 2 है। मैं भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अब आर है या पार है। हम सब लोगों के चहेते प्रत्याशी वाल्मीकि नगर से भाई हमारे दीपक यादव जी और लौरिया से आए हुए सभी हमारे अभिभावकगण, सभी माताएं बहनें, सभी नौजवान युवा साथी, इस धूप में आप सब लोग आज चुनावी जनसभा में आए हैं। इसके लिए हम आप सब लोगों का धन्यवाद करते हैं, आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमको सुनो, हमको बैठ के ही बोलना पड़ रहा है। मेरे कमर के हड्डी में चोट है। डॉक्टर साहब ने बोला कि आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा कम से कम 3 हफ्ता। हम डॉक्टर साहब को बोले 3 हफ्ता में तो चुनाव ही खत्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब सुइया शाम, सुबह शाम सुइया आप दीजिए, दर्द का दवा दीजिए। और तेजस्वी तब तक बेड रेस्ट नहीं लेगा जब तक नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं करेगा। जो हमारे संविधान को, जो हमारे लोकतंत्र को, हमें जो आरक्षण मिला है, जो भाईचारा है, उसको ये लोग खत्म करना चाहते हैं। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और ये चुनाव राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन, इंडिया के गठबंधन मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुद्दा क्या है? बेरोजगारी का, गरीबी का, महंगाई का, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई का। ऐसी सरकार हो जहां सुनवाई भी हो और कार्रवाई भी हो, ऐसी सरकार। ये पीछे देखिए तो क्या लौकता है? एगो हम मुकेश सहनी जी, एगो हेलीकॉप्टर ना ट्रैक्टर हो, होने 20 गो हेलीकॉप्टर 34 साल के नौजवान के रोकना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी आवत रहे, मुख्यमंत्री जी आवत रहे, उनका सब केंद्र का मंत्री आवत रहे, तो फल्ला जी राज्य के मंत्री आवत रहे। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, गोदी मीडिया, पूंजीपति सब लगल बारे सन। लेकिन हमार डायरेक्टर उनकरा के 20 हेलीकॉप्टर पर भारी बा। काहे कि हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अच्छा बतावा लौड़िया की जनता, एनडीए के रउआ लोग प्रचंड बहुमत दिले बड़े, दिए कि नहीं दिए? एमएलए के करा कौन है? एमएलए एनडीए का, विधायक एनडीए का। एमपी किसका है? कितना साल से है? और राज्य में सरकार 17 साल से एनडीए का।
10 साल से प्रधानमंत्री एनडीए का, नीचे से ऊपर खाली एनडीए। लौरिया के लिए क्या मिला? दिल पे हाथ रख के कहिए लौरिया की जनता, लौरिया की जनता के क्या मिला? लौरिया के किसानों को क्या मिला? लौरिया की गरीब महिलाओं को क्या मिला? लौरिया के नौजवानों को क्या मिला? बताओ, केकरो नौकरी लगवाए क्या मोदी जी? एमपी साहब, विधायक जी, अरे कौन लगवाया? जब तेजस्वी 17 महीने था तब 5 लाख नौजवान के सरकारी नौकरी दिलवाया, आज 3 लाख प्रक्रियाधीन करके आए हैं। इतने में चाची जी पलट गए। तो बदलना है कि नहीं बदलना है? ये दीपक जी पढ़ा लिखा है, विदेश से पढ़ा करके बस गए यहीं, समझे? और पढ़े लिखे हैं, फैक्ट्री शुगर मिल चलाते हैं। आप लोगों का ये सेवा करेंगे बेटा बन करके, इसलिए रउआ लोग इनसे हम अपील करें अलबानी कि एक एक वोट जो है लालटेनिए पे बटन दबाइए। आप नहीं सही जगह पे आए हैं। दीपक क्या करता है? रोशनी करता है। लालटेन क्या करता है? असली मैचिंग तो अब ना हुआ है, तो गलत जगह में फंसे हुए थे। हाँ, एगो उप मुख्यमंत्री आए हुए थे। हाँ, वो कहे थे कि नीतीश जी के मुख्यमंत्री हटा के मोरेटा खोलेंगे, बेचारा फंस गया। यार सुने कि आ करके बड़का बड़का बाप रे बाप, अब कड़क बोली बोला है, फल्ला को, चिल्ला को, माफिया को रुकल का हो। 17 साल से रुकल कहला हो, तनिए के पार्टी के सरकार बनो। 17 साल से के हाथ गोड़ बंद ले बा ओकरा के करा ना करा। कल तक भाजपा में थे, मोदी जी इनको गले लगा रहे थे दीपक जी के, तो चूहा जैसा मुंह था, बोलना था। बताओ, दीपक जी के माफिया कह रहे हैं। अब भाजपा में ही थे, प्रधानमंत्री जी के हर कार्यक्रम में जाते थे, भाजपा वाला पूछता था, ताई माफिया नहीं थे। आरजेडी में हो गए तो माफिया हो गए। हाई देखा दोहरा नीति। ये लोग ऐसा लोग है कि गोबर को भी हलवा बना देता है। झूठा पार्टी। इसीलिए हम लोग कहते हैं बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। आप लोगों के बीच में 17 साल हो गए रहते रहते। गरीबों के, किसानों के लिए, गरीब व्यवसायी और यहाँ के निवासियों के लिए 17 साल मैं अकेला रहा हूं। ना मेरा कोई परिवार है यहाँ पे, ना हमारा कोई रिश्तेदार यहाँ पे रहा। और मैं काले बाल लेके आया था चंपारण में, और मेरे बाल सफेद हो गए यहाँ रहते रहते। मगर एक बात कहना चाहूंगा कि 2 दिन 3 दिन पहले मुझे बड़ा दुख हुआ कि जिस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में मैंने 5-6 साल अपने दिए, अपना कार्य किया, उसके प्रदेश अध्यक्ष जी पतिलार में एक मीटिंग में आके बोले कि हम उनको 4 जून को जेल में डाल देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, कोई भी हमारी चंपारण की धरती पे जो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एसोसिएटेड समर्थक या कोई भी उनका वर्कर है, कि यही सभ्यता और यही चीजें आज से 3 साल पहले मैं 3 महीने तक, 2 महीने पहले तक उनके साथ कार्य किया, और तब तो उनको नहीं मेरे को लगा कि जेल में डालना है। आज जब जनता में जो बदलाव की लहर दौड़ रही है, ये जनता के डर को देख के उनको लग रहा है कि जेल में डाल देना चाहिए। तो यही जवाब मैं आपसे ज्यादा बातें नहीं बोलते हुए यही पूछूंगा
कि जो चल रहा है कि जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी को अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा और मुफ्त बिजली पानी देने पे उनको जेल में डाल दिया उन लोगों ने, ऐसे ही हमारे आदिवासी समाज से जो सोरेन जी आते हैं, जो मुख्यमंत्री थे, उनको मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए उनको जेल में डाल दिया गया। अब मुझे लगता है यही जुमला वाल्मीकि नगर धरती पे 4 जून को होने वाला है। और ज्यादा मुझे लगता है जैसे हमारे प्रदेश के आज के उप मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी ने कहा कि 4 जून को जेल में डाल देंगे, तो मैं तो अपनी जनता से बस छोटी सी अपील करना चाहूंगा कि अब मेरे पास आपके बीच में रहने के कुछ ही चंद दिन रह गए हैं। अब हमारा जीवन आगे का आपको समर्पण है, आपको दिया जाता है, और अब आप ही देखिएगा कि आपके बीच के लड़के की रखवाली करनी है, आपके बीच के लड़के की आपको रखवाली करनी है या जेल भेजना है, ये आपके हाथ में है। ज्यादा बातें बोलते हुए मैं बस एक ही बात कहूंगा, जो चल रहा है वो आपको मंजूर है या बदलाव करना है? अगर बदलाव करना है तो मेरे साथ सारे मेरे साथी दोनों हाथ ऊपर करके एक जयकारे का नारा लगाएंगे, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। लंदन सा बहुत बहुत धन्यवाद, सबको मेरा प्रेम भरा प्रणाम। प्रधानमंत्री ने नारा दिया था कि अब की बार 400 पार। दोस्तों, आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 273 सीट की जरूरत है, मगर प्रधानमंत्री जी 400 पार का नारा इसलिए दे रहे थे कि उनका ये 3 संकल्प और उनके पार्टी का मैनिफेस्टो है कि सबसे पहले अगर उनको बहुमत मिल गई तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान, जिससे अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और संख्यक वर्ग, जिसको आरक्षण और ताकत मिलता है, जिससे उनके बच्चों को हक और अधिकार मिलता है, उसको खत्म किया जाए। आप आएंगे वापस, इस उम्मीद जरा है, यशस्वी है तो ताकत है, यशस्वी है तो ताकत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।